हेलो। हाँ बताओ सर। सबसे पहले मतलब अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम, ठीक है, मैं सिर्फ मतलब स्पेशली तुमको एसएससी जेई मेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम्म, मतलब एसएससी जेई का मेंस और जो बाकी तुम्हारे इंजीनियरिंग सर्विसेज या और भी जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम होते हैं मेंस के, हम्म, ठीक है, तो वो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हम्म, हेलो। हाँ बताओ सर। हाँ, दोनों डिफरेंस इस तरह है कि जो हम्म, अप्रोच है वहां पर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स की या हम्म, इंजीनियरिंग एग्जाम्स की, सबकी अपनी अलग अलग है ना। तुम्हें हम्म, अगर एसएससी जेई मेंस की प्रिपरेशन करना है तो हम्म, सबसे पहले पिछले 10 साल के क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे। 10 साल के हम्म, सॉल्यूशन वाला नहीं, जो एसएससी जेई के ओरिजिनल पेपर जैसे आते हैं, ठीक है, हम्म, वो ले लो, ठीक है। और ईयर बाय ईयर एक कॉपी उठाओ और वन बाय वन क्वेश्चन देखते जाओ और वो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया ये लिखते जाओ, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, और उसमें पूछा गया टॉपिक कैनाल आउटलेट्स के बारे में या टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में, तो वो टॉपिक लिख लो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो। जहाँ थ्योरी हो उसको थ्योरी लिख लो और जहाँ न्यूमेरिकल हो वो न्यूमेरिकल लिख लो, ठीक है। तो जब तुम पिछले 10 साल के पेपर, ये काम करने में तुम्हें लगता है 1-2 दिन में हो जाएगा अगर तुम कर लोगे, ठीक है। मतलब सर सिर्फ नोट करने की कौन से टॉपिक से क्या आ रहा नहीं हाँ मुझे कि पूरा लिखना। हाँ, मतलब रफली तुमको ये, मेरा पर्पस ये है कि हर साल होता क्या है, कोई भी एग्जाम होता है ना, तो 2-3 साल तक वो पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद वो पैटर्न फिर चेंज करता है, पैटर्न इन द सेंस क्वेश्चन के टॉपिक जो पूछ रहा है ना, जैसे सीमेंट पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2-3 साल तक वो पूछता रहेगा, फिर अचानक से सीमेंट का नहीं पूछेगा, पेंट का पूछने लगेगा, ठीक है ना। जैसे पेंट्स है ना सिलेबस में, पेंट्स एंड वार्निशेस, है ना। तो सपोज पेंट्स एंड वार्निशेस में ये पूछा गया कि आप जो भी हमारे पेंट्स के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका, उनके बारे में लिखिए और उनके क्या फंक्शंस होते हैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करिए, ऐसे ही आता है ना क्वेश्चन। तो तुमने लिख लिया टॉपिक बिल्डिंग मटेरियल्स का, पेंट्स एंड वार्निशेस पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, पेंट्स पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और स्पेसिफिक पता चल रहा है तो पेंट्स क्लासिफिकेशन लिख लिया। समझ आया मेरा पर्पस। अभी मैं तो इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। जैसे तो तुम्हारे पास क्या होगा, अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें, बिल्डिंग मटेरियल्स के पिछले 10 साल में किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सपोज जैसे मैंने बताया पेंट्स पर पूछा गया है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन और फंक्शन, ऐसे करके हर तुम्हारे पास टॉपिक आ जाएंगे। बिल्डिंग मटेरियल के मान लो 25 टॉपिक्स आ गए, ठीक है। तो तुम देखोगे उसमें से 30 से 40% टॉपिक कॉमन है, ठीक है। मतलब 2010 में भी वो क्वेश्चन पूछा गया है और 2012 में भी वो क्वेश्चन पूछा गया है, 14 में भी, मतलब उस टॉपिक से पूछा गया है घुमा फिरा के। मतलब पहली बार पूछ रहा है कि पेंट्स का क्लासिफिकेशन बताओ, 2 साल बाद पूछ रहा है कि पेंट में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे व्हीकल हो गया, ड्रायर हो गया, तो इनके स्पेसिफिक फंक्शंस आप लिखिए। तो क्वेश्चन वही है, बस उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, ठीक है। सॉइल में इसी तरह, सॉइल पे आते हैं तो सॉइल पे अगर सॉइल क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, ठीक है, तुम्हारा मतलब जो न्यूमेरिकल आता है ना, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट, उससे उससे श्रिंकेज वगैरह कैलकुलेट करने को, तो इस तरह के पूरा आप समराइज कर लो अपने पास, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आपने एक बार ओवरव्यू हो गया आपको कि किस सब्जेक्ट से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ आपको वही पढ़ना है, वही टॉपिक्स पढ़ने। पर्पस ये है कि जब आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे, कि जब आप बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ रहे हो तो इन चीजों को ये दिमाग में रखने के पूछा है कि ये फिर से रिपीट हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो एक तो ये काम करना पड़ेगा। दूसरी, एसएससी जेई में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मुझे समझ में आई वो है तुम्हारा पेपर लेकिन सर को। एक चीज, एक डाउट है मुझे, मतलब जैसे पहले सर सुन आपने लो, बता दिया, हमने बिल्डिंग। हाँ पहले सुन चलो। लो मेरी बात, फिर तुम एक एक करके डाउट पूछना ना। ये हो गया तुम्हारी समरी हो गई,
ठीक है। दूसरा स्टेप जिस पर तुम्हें काम करना है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जनरली पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लिखना ज्यादा रहता है और टाइम हमारे पास कम रहता है। हाँ सर 2 आवर का ही होता है ना, पेपर 2 घंटे का और लिखना ढेर सारा रहता है। सर ठीक है ना, 20 क्वेश्चन करने हैं। है ना। तो तुम्हें अटेम्प्ट बढ़ाना है और अटेम्प्ट के साथ अपनी एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है अगर न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है, तो जनरली थ्योरी का भी वेटेज काफी अच्छा खासा रहता है तुम्हारे एसएससी जेईई वाले एग्जाम में, मेंस में। हाँ सर। थ्योरी वाले मतलब क्वेश्चंस पूछता है, तो ये भी तुम्हें जब तुम समराइज करोगे तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सब पता चल जाएगा ना जब तुम समरी बनाओगे, उसमें लिखते जाओगे कि ये थ्योरी पूछा है, न्यूमेरिकल पूछा इस टॉपिक से। ठीक है, तो इस चीज पे काम करना है। अब इस चीज को कैसे सुधारना है, ये चीज केवल तुम्हारी सुधरेगी सिर्फ और सिर्फ जब तुम टेस्ट सीरीज दोगे या पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जब तुम अपनी स्टडी मतलब पूरी कर लोगे तो एज अ प्रैक्टिस पुराने सालों के क्वेश्चंस को पूरे पेपर, ऐसा नहीं तुम लोग जैसे जनरली प्रैक्टिस जो करते हो ना वो इस तरह करते हो कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया उसके क्वेश्चंस कर डाले। ठीक है, तो वो तो करना ही करना है, वो करो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको एक कंप्लीट पेपर के साथ उसको अटेम्प्ट करना है कि रैंडमली तुमने क्या किया, एग्जाम से 15 दिन पहले अपना शेड्यूल बना लो कि भाई मेरे को 2000 मतलब 15 दिन पहले से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करना है। डेली दो घंटे के टेस्ट दो। 2010 का पेपर उठाया ना कि अपना सब्जेक्ट वाइज वाला जो बुक आती है मेड इजी या ईएस मास्टर, वो नहीं, अपने जो ओरिजिनल पेपर्स आए थे वो ये मानते हो कि यही मेरा पेपर है। ठीक है, लाइन से पेपर कर डाला। ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज देने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है जो तुमने टेस्ट प्रैक्टिस दिया उसके बाद आधे घंटे और लगाओ, उसको चेक कर लो जो तुमने खुद से दिया टेस्ट पेपर में, जैसे ये मानते हो कि तुम एग्जाम में लिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो तुम 15 दिन पहले करोगे ये मान के चलो कि तुम्हारी उतने ही मार्क्स एक्चुअल एग्जाम में भी आने वाले हैं और वही जो गलतियां तुम वहां कर रहे हो वही तुम्हें वहां होने नहीं देनी है एक्चुअल एग्जाम में, कि जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक यूनिट की वजह से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तुम्हें लगता होगा कि हमें आ रहे हैं पर तुमसे होंगे नहीं या गड़बड़ हो जाएंगे कि तुमने जल्दबाजी में इतना इजी क्वेश्चन लगा कि न्यूटन पर मीटर क्यूब को तुमने किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मान के क्वेश्चन कर दिया। ठीक है ना, तो ये चीज जब तुम 2 घंटे पेपर देने के बाद खुद से कॉपी चेक करोगे तो पता चल जाएगी कहाँ गलती हो रही है, वो तुम्हारे पास सोल्यूशन रहता है, देख लोगे। ठीक है, टेस्ट देने के बाद जब चेक कर लोगे उसके बाद क्या करना है, तुमको अपने 3-4 इम्पोर्टेंट ऐसे वीक पॉइंट जो तुम्हें टेस्ट देके समझ में आया, ठीक है, कि तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की या तुम्हारा 2 घंटे में पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ पूरा, समझ रहे हो, या तुमने सेक्शन गलत सिलेक्ट कर लिया, समझ रहे हो ना, किस किस चीजों पे काम करना है, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, सेक्शन कौन सा सिलेक्ट करना है, इस पे काम होगा तुम्हारा। ये चीज तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते एक्चुअली, समझ रहे हो ना। इन चीजों की प्रैक्टिस कोई नहीं करता, सिर्फ प्रैक्टिस क्या करते हैं पुराने समझ रहे हो ना, तुमने मुझे लगता है ऐसे तो नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। क्या सर? तुम लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ाई की होगी, तुम लोग क्या करते होगे पढ़ाने सर, मतलब अब हम तो सर ऐसे पढ़ते जैसे एसएससी का भी सर, मतलब पढ़ रहे, मतलब अभी तो क्या बोलते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है उसके क्वेश्चन कर ले, उसी टॉपिक के जो अभी पढ़ा मतलब उसके कर ले, 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक कर ले, मतलब मिक्स के बहुत कम टाइम करते हैं बस। अब लेकिन इस बार टेस्ट सीरीज ली है, मतलब सर आपके भी लिए 1-2 टेस्ट सीरीज और ली है जो ये चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज एग्जाम से 20 दिन पहले से स्टार्ट कर। लेकिन सर मतलब क्या बोलते हैं, चाहे कितना भी कर लो सर गलती जरूर होती है फिर भी, मतलब पता नहीं गलती का तो फिर कोई इलाज ही नहीं है, अगर वो गलती परसिस्टेंट है तो तुम फिर लेकिन सर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जैसे मतलब सभी कहते हैं बात, हकीकत में हमें भी पता है कि जो एक बार गलती होगी कि दोबारा से वो गलती हो नहीं पाए, वो गलती तो होंगी नहीं, बट नई गलती तो हो ही जाएगी ना सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, नई गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन नहीं सर एग्जाम में भी तो वही है ना सर, फिर देखो तो देखो मतलब ऐसा है, तुम अपनी गलतियां पूरी खत्म नहीं कर सकते हो। अपनी गलतियों को, जो तुम्हें अपनी गलतियां पता है वो सुधार सकते हो ना। जो गलतियां तुम्हें अपने को पता है वो सुधारने के लिए तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना। नई गलतियां तो हमेशा कुछ नया काम करोगे। अभी पेपर दे रहे हो तो कुछ गलतियां होंगी, जब ओरिजिनल पेपर एक्चुअल एग्जाम में दोगे तो कुछ और गलतियां होंगी, तो वो थोड़ी ना सुधरेंगी। लेकिन जो गलतियां तुम रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो वो गलतियां तो नहीं होंगी ना। खैर हाँ वो तो, लेकिन सर मतलब मैंने सर अब तक जितने भी पेपर दिए सर, एक भी पेपर में ऐसा बहुत ही रेयर केस में हुआ कि जो मैंने पिछले पेपर में क्वेश्चन गलत किया था तो वो ही आ गया, तो मैंने वहां पे देख लिया वो उसका क्या आंसर था। ऐसा होता ही नहीं, हर बार नए क्वेश्चन आते हैं तो ये गलत होते ही होते हैं सर। तो ये भी मतलब बात है सर। इसीलिए तो तुमको बोल रहा हूँ कि जो तुम गलतियां कर रहे हो उनको नोट डाउन करना है। गलतियां अगर तुम ये लिखोगे नहीं कि तुम यूनिट कन्वर्जन की वजह से गलतियां कर रहे हो, हम्म ठीक है, इस तरह हम्म आइडेंटिफाई करो ना गलतियां क्या हो रही। बस तुमने दिमाग में ऐसे रख लिया, अरे तुम हम्म लिखो उसमें कि तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हुआ। यूनिट कन्वर्जन, यूनिट तुमने गलत ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखा था, तुमने उसको किलो न्यूटन पर मीटर मान के कर दिया तो आंसर गलत आ गया। हाँ तो हाँ सर। ठीक है, तो क्वेश्चन रीडिंग और यूनिट पे फोकस हम्म करना है एक चीज। तो जब क्वेश्चन हम्म पढ़ोगे, जब ये प्रैक्टिस में डालोगे ना तभी होगा ना। अगर तुम उसको हवा हवा में रखोगे ना कि हाँ यार कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, तो ऐसे थोड़ी ना कैलकुलेशन मिस्टेक सही हो जाएगी। कैसे, क्यों हाँ सर कैलकुलेशन सही कह मिस्टेक रहे हैं हुई? वैसे, मतलब मेरे पे सर सर ऐसा 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 ही होता है। मतलब मैं सर प्रैक्टिस तो बहुत करता हूँ दिन में, मतलब 2 टेस्ट तो मैं देखता ही देखता हूँ फुल टेस्ट, मतलब लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। लेकिन मैं सर सर प्रॉपर एनालिसिस नहीं करता, मतलब नहीं बस नहीं देख यार, लिया हाँ भाई ये गलत। अगर हाँ सिर्फ हाँ तुम ये कर रहे हो जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ, अगर सिर्फ तुम ये कर रहे हम्म हो कि हाँ यार ये मेरे से गलती हो गया मैं नहीं करूंगा, तो वो हम्म गलती रेयरली है कि वो सुधर जाए। इसलिए सुधरेगी नहीं क्योंकि हम्म आपके जो आपने उस समय किया वो आपका सबकॉन्शियस माइंड था। आपने बस हाँ यार ये गलती हो गई क्योंकि आपने कहा वो क्वेश्चन उस हम्म समय नहीं बना। आपने देखा यार टेस्ट सीरीज में मेरी हम्म गलती हो गई। जनरली क्या टेंडेंसी हम्म होती है, जो सही क्वेश्चन है उसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते हो, ठीक है, हम्म हम्म वो हम्म तो मेरे को आता है, ठीक है, हम्म आता है। हम्म लेकिन अगर आप उसके बाद भी पढ़ोगे ना एक्सप्लेनेशन, तो वो आपके दिमाग में रिटेंटिविटी बढ़ जाएगी उस चीज को। हो सकता है नई चीज मिल जाए आपको, हाँ समझ सर गए? ये बात है। तो हम्म आपको वो दिमाग में बैठानी है अपनी गलतियां। जब तक अपनी गलतियों को बैठाओगे नहीं दिमाग में तब तक वो सही नहीं होंगी, हम्म ठीक है। तो अपनी गलतियों को बैठाना है दिमाग में, उनको कहीं लिख कर रखना है कि मेरे से ये गलतियां हो रही हैं, मेरे को ये टॉपिक्स हम्म बिल्कुल मेरे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मेरे मान लो फाइल हम्म फाउंडेशन का क्वेश्चन आता है, निगेटिव स्किन फ्रिक्शन का क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है तुम्हें नहीं आता हो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन फाइल्स में, हम्म है ना। हम्म तो तुम्हें लिखना है कि तो अब तुमने उस समय क्या किया, तुमने कर लिया हाँ चलो मैं इसको देख लूंगा। तुमने क्या किया, हम्म क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया फटाक से और स्टेप्स याद कर लिया, ऐसे 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 होगा। तो हम्म एग्जाम में जब निगेटिव स्किन फ्रिक्शन आएगा ना, तो तुम्हारा 99% है कि वो क्वेश्चन गलत ही होगा, अगर वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन नहीं आया। क्योंकि तुमने हाँ हाँ एक क्वेश्चन के हिसाब से अपने मेमोरी में बैठा लिया कि अगर ये आया तो हम ऐसा करेंगे, पर वो तो आया ही हम्म एग्जैक्टली तो आता नहीं है, कुछ चेंज होगी, लैंग्वेज चेंज होगी, चेंजिंग होगा थोड़ा, वो चेंज होगा। तो तुम्हें क्या लगेगा वो नया क्वेश्चन है। इसलिए हम्म जब तो अगर तुमने वो लिख कर रखा होता कि मेरे को निगेटिव स्किन फ्रिक्शन नहीं आता है, नहीं आता है, हम्म ठीक है, तो तुम्हें उस क्वेश्चन को वहां करना नहीं होता। तुम पता चला तुमने क्या किया, जनरल टेंडेंसी होती है, एक्सप्लेनेशन देख लिया, उस क्वेश्चन को बना लिया वहीं पे और याद कर हम्म लिया या मेमोराइज कर लिया कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। हम्म तो ऐसे नहीं करना है, हम्म निगेटिव स्किन फ्रिक्शन को नोट डाउन करना है। और फिर हम्म अपने दिन में जब कर रहे हो तो 2-3-4 घंटे का तो ये हो गया, वो जो आखिरी के 20 दिन है, ठीक है, उसमें से 2-3 घंटे का स्लॉट निकालना है। इस तरह के जो 2-3 टॉपिक हर दिन तुम्हें मिलेंगे ना, उनको थॉरली पढ़ हम्म लेना है अपने नोट से या बुक से, ठीक है। उसके बाद हम्म पढ़ने के बाद फिर वो क्वेश्चन ट्राई करना है, हम्म ठीक है, हम्म ये चीज करनी है। तो ऐसे ऐसे करोगे ना प्रैक्टिस। हाँ, और फिर आप मतलब टेस्ट सीरीज भी कर दियो मतलब हाँ टेस्ट रेगुलर। सीरीज तो मैं कर दूंगा, उसमें मैं तो तुम्हें ये तो असेसमेंट कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। और सर हमारी मतलब कॉपी भी मतलब चेक करना थोड़ा सही तरीके से कर देना, मतलब सर मतलब, या नहीं सर,
हम आपको मतलब जैसे टेस्ट कर देगा ना, हाँ हाँ वो आपको हाँ मेल कर देगा वैसे ही तो करते हैं। अभी जो जेपीएससी की टेस्ट सीरीज उसमें जो बच्चे भेजते हैं ना उसको मैं चेक करता हूँ ना। और वापस उनको तो स्कैन मतलब करके सर क्या बोलते हैं आप, मतलब जो टेस्ट होता है वो सर पीडीएफ वगैरह में मतलब ऐसा ही होगा ना सर, मतलब ऑनलाइन ही होगी ना टेस्ट सीरीज सर नहीं मेन नहीं मतलब? उस तरह ऑनलाइन ही होगी, बट उसमें क्या होगा तुम्हें टेस्ट पेपर जो होगा वो 1 बाई 1 हम्म क्वेश्चन दिखता रहेगा। ठीक है, ठीक है, वो दिखता रहेगा। तुम अपने A4 साइज के पेपर पे सॉल्व वेबसाइट कर। थी। हाँ वेबसाइट पे जब लॉगिन करोगे तो तुम्हें दिखेगा। हम्म तो हम्म हम्म हम्म। तो उसके बाद तुम क्या करोगे, वो अपना टेस्ट, सोल्यूशन बना के। हाँ उसको स्कैन करके भेज दोगे। ठीक है, हम्म सोल्यूशन भेज हम्म। दोगे, मैं उसको चेक करके वापस तुम्हें भेज दूंगा। ठीक तो है, सोल्यूशन कहाँ पे भेजना है सर वो फिर, ईमेल वो आईडी मैं पे? तुम्हें एक्सप्लेन कर, मेल आईडी में दे देता हूँ, एक ऑफिशियल मेल आईडी में बना दूंगा, उसमें अपनी डिटेल्स लिख के वो तुम्हें हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसके लिए तुम परेशान मत हो। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक सर, है, मतलब थोड़ा अगर आप इतना भी कर दोगे तो सर काफी कुछ हो जाएगा, चलो बाकी सर। अब एक काम करो तुम, वो देखो एक्चुअली मेरे को ना